पृथ्वी के हर कोने में हमें किसी न किसी रूप में जीवन देखने को मिलता है, लेकिन आज से 5 बिलियन साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जब पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब केवल सूरज का फॉर्मेशन हुआ था और यह पूरी तरह से एस्टेरॉइड्स से घिरा हुआ था। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब आउटर स्पेस में मौजूद कॉस्मिक टंकी टाइट होकर एक साथ जुड़ने लगी, जिसके साथ स्मॉल स्टोन फॉर्म में यह काफ़ी रोचक और सिंपल प्रक्रिया उत्पन्न हुई, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप भी पृथ्वी का निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन ये पृथ्वी के निर्माण में एक अहम भूमिका के रूप में नजर आई। ग्रेविटी इन स्टोर्स को कई सालों तक वैसे ही रहना पड़ा, जिसकी वजह से पृथ्वी कब और किसके बीच आ गई पता ही नहीं चला। लेकिन अब भी पृथ्वी अपने असली स्वरूप में नहीं बनी थी। इसे अब भी कई सारी प्रक्रियाओं होकर गुजरना बाकी था। वह केवल अभी एक गोला थी जिसका तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था। यह वो समय था जब पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के गुब्बार से भरी हुई थी और वहाँ पर ना कोई एटमॉस्फेयर था और ना ही कोई अच्छा तापमान। अभी यहाँ पर हवा का निर्माण भी नहीं हुआ था और केवल लावा बह रहा था। लेकिन इस स्थिति को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जल्दी ही एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से हमारा ग्रह किसी दूसरे ग्रह से टकराया और यह टकराव इतना भारी था कि पृथ्वी से एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जो आगे चलकर चांद कहलाया। उसके पश्चात वातावरण में हुए परिवर्तन के कारण कुछ मौसमी परिवर्तन हुए और बारिश की शुरुआत हुई। धीरे धीरे बारिशें लगातार बारिश चलती रही और काफ़ी लंबे समय तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान सामान्य हो गया। इसी समय एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम अभी चल रहे हैं। इस हवा में सांस ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह एक अपने आप में सोचने की बात है। बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस पृथ्वी पर राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कई शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे और कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक एक क्या हुआ, वो कौन सी घटना थी जिससे इनका नामो निशान मिट गया। आइए जानते हैं पृथ्वी पर मानव का जन्म कब हुआ। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी का मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई समुद्री हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिघाने की आवाज़ें। जब ये डायनासोर प्रजाति आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। उसके पश्चात इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ ऐसा ही मंजूर था, इसलिए यह एक बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये ट्रिलियन मीट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की ओर बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण से संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 प्रति किलोमीटर हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण
कि वह घर्षण की वजह से एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसमें चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग की इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो अब उनकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड चीखों की खाड़ी के पास ज़मीन से टकराता है और लगभग यह 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल बन गए। 16 मिनट 40 सेकंड के बाद ज़मीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहला दिया, जिसकी वजह के कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशंस की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच गए निकले, लेकिन महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वो पृथ्वी पर बरसने लगा। जिस साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी पर लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों दूर थे, वो इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग कुल 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई थी और वो जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उसमें सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि वो उस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो गई थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में वो खाना पीना ना मिल सका। ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने लगा था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया था। वह प्रजाति थी मैमल्स। क्या थे, कैसे बच गया महाप्रलय से, आइए जानते हैं। मैमल्स यानी कि मानव। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इसी जंगल में रहते थे ये पेड़ के ऊपर रहते थे, जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा था। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गए थे और खाने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया और यही थे हमारे पूर्वज जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकासकरण के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए खा भी सकते थे।
अब इनका दिमाग तेज़ी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफ़ी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को भी काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और उसी वजह से अब परिवार भी बनने लगा था। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। आग में पका मांस चबाने में कम ऊर्जा खत्म होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफ़ी बढ़ चुका था और धीरे धीरे ऐसे ही मानवों की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, ये थी पृथ्वी की उत्पत्ति होने और मानवों की उत्पत्ति होने की पूरी कहानी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।